नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग का जो मेन मकसद है वो है मम्मी से मिलना। भले ही सुनने में कितना भी अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। मतलब कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, बस मम्मी से मिलने जा रहे हैं 400 किलोमीटर। और इस ट्रिप की जो खास बात है वो ये है, वो एक्सपल्स है। तो एक्सपल्स से ट्रिप पे जा रहे हो, दिखने मतलब यार सामान लोड करने के बाद, चलाने के बाद अभी लगभग 50-60 किलोमीटर चला चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, फन टू राइड है। और मौसम थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो कि 50-50 मतलब थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेकार है, तो वही है। हाँ, गाड़ी तो ठीक है, ये टूट गया था ये। सफ़र से निकलने के पहले हमेशा एक मन में ख्याल आता है कि अगर बाइक ख़राब हो गई तो क्या करेंगे, क्या कोई मेरी मदद करने आएगा या मैं अकेले बाइक को घसीटूंगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल हमेशा परेशान करते हैं, लेकिन आज सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, क्योंकि आज बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर सही होती है, फिर ख़राब होती है और काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। तो ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ख़ास तौर पर उसके लिए अगर आप सोलो राइड पर जाने की सोच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये हमारा पैकिंग हो गई है और बाइक कुछ ऐसी लग रही है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है और सुपर एक्साइटेड यार। इतने दिन हो गए इस पे एक भी ट्रिप नहीं लगी और मतलब मज़ेदार लग रही है ना, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी, मतलब एकदम। तो जी सफ़र की शुरुआत हो गई है और काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। जाना था सुबह के 4 बजे, सोचा था भाई एकदम ठंड में उठेंगे, बढ़िया सनराइज़ होगा, एकदम हाईवे पे चलाएंगे बाइक, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन इस नींद के आगे मेरा बस नहीं चला। मैंने कोशिश बहुत करी कि सुबह उठ जाएंगे भाई, लेकिन उठ ही नहीं पाए और इसलिए फिर अब निकलना पड़ रहा है चिलचिलाती हुई धूप में। धूप सच में बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी से जो है मेरे पसीना निकलने लग रहा है। 2 मिनट भी अगर बाइक फॉल्ट पे हो जा रही तो पसीना आ रहा है, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है मतलब। और इस मौसम में अब देखते हैं कि हम आनंद ले पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे कि मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो आधा मूड तो मौसम ही सेट कर देता है। लेकिन जब मौसम हमारे विपरीत जाता है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वैसी होती है, धूप जगह होती है, तो फिर बहुत ही इरिटेशन होती है, चिपचिपाहट होती है, घबराहट, गिलबिलाहट, ससराहट, सारे आहट हो जाते हैं जब मौसम ठीक नहीं होता। तो मेरे लिए मौसम बहुत ज़रूरी है, बट कोई नहीं, बाइक ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाइक पे हैं तो फिर मौसम की इतनी परवाह नहीं होती है, तब फिर मज़ा आता ही रहता है। और जी हम आ गए परी चौक और यहाँ लगा हुआ है जाम। मतलब सुबह सुबह के टाइम यार जाम लग ही जाता है और अभी जो है 9:30 बज रहे हैं, तो पीक टाइम चल रहा है भाई ऑफिस वालों का। तो यहाँ तगड़े में करके जाम लगा हुआ है। और स्वागत है देवियों सज्जनों आपका यमुना एक्सप्रेस वे पे, जिससे हम जाएंगे पूरे के पूरे, इसको पार करेंगे, मतलब आगरा के आगे जाएंगे हम लोग, जा रहे हैं औरैया। तो फिलहाल के लिए हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाइक ने भी जो है यहाँ पे स्पीड पकड़ ली है, धड़धड़ाते हुए जा रही है, जो कहते हैं एकदम मज़ेदार। ये और अभी छोटा सा नुकसान हो गया है, वो दिखाई दूंगा भाई। ये जो है ये इसकी जल गई थी तो एग्जॉस्ट से, तो थोड़ा सा मतलब चल रहा है। और कल भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, आज भी हो रहा है। थोड़े नुकसान कुछ ज़्यादा ही हो रहे, इतने होने नहीं चाहिए, बट मज़ा पूरा आ रहा है। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कांड हो जाता है भाई। ये देखो ये इसका क्या हाल हो गया है, और वो हाल क्यों हुआ है, क्योंकि शायद ये जो बंजी है ये मैंने इधर से बांध रखी थी और ये साइलेंसर पे चिपक गई, और चिपकने के बाद ये टूट के गिर गई। और शुक्र है कि मतलब मैंने बाइक भी रोक ली, थोड़ी देर के लिए सोचा देख लेते हैं एक बार सब कुछ सेट है कि नहीं है। मतलब घर से निकलने की थोड़ी देर बाद ही ये हाल हो गया। सही टाइम पे ध्यान चला गया, वरना बैग कहीं जाता, हम कहीं जाते, बाइक कहीं जाती। तो फिलहाल के लिए अब ये जुगाड़ कर लिया है, इसको बांध दिया है और अब कोशिश करूंगा कि भाई साइलेंसर के आसपास को ना बांधूं, कहीं और से बांधूंगा। ट्रिप पे जा रहे हो और थोड़ी टाइम चलने के बाद 50 किलोमीटर के बाद
बाइक रोक के देख लो कि कहीं जो सामान बांध रहा है या कोई ये इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि जो होना होता है वो इनिशियल के 50 से 100 किलोमीटर में हो जाता है। और अभी जो है हमारा हाईवे के किनारे एक ब्रेक है, छोटा सा चल रहा है, थोड़ी देर का ही चलेगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, चलने वाले हैं यार, क्योंकि भी बहुत डिस्टेंस कवर करना है। लगभग अभी 200-250 किलोमीटर बचा हुआ है, तो डिस्टेंस बहुत कवर करना है, तो बस चल ही देते हैं अब। तो भाई ब्रेक हो गया अपना, काफ़ी मतलब टाइम से रुके हुए थे, 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गए थे, और अब वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं जर्नी को। तो जी मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा जो है आप देख सकते हो ग्लव्स मैंने हटा दिए हैं, तो उसका रीज़न ये था, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा था और हाथ स्लिप भी कर रहा था, और ऊपर से जो कल उंगली में लगी थी वो भी दुख रहा था। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ग्लव्स को हमको हटाना पड़ा। देखते हैं कि थोड़ा बेटर फील होगा तो फिर से पहन लेंगे। चल गया। और जी हम आ गए हैं पहले टोल पे, जो जेवर का टोल पड़ता है वहाँ पे, और यहाँ पे हमको टोल देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है। तो एक्सप्रेस वे पे सब कुछ अच्छा है, बस यही एक नुकसान है बाइकर्स के लिए कि उनको टोल देना पड़ता है, बट हम टोल दे देंगे भाई, बस चढ़ने दिया करो। यहाँ देखो कितना मतलब स्पीड में थी, 50 की स्पीड में थी, और बाइक पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इतने आराम से जो है वो निकल गई। तो एक्सप्रेस की एक ख़ास बात है भाई कि मतलब तुमको बिल्कुल भी जो है ब्रेकर वगैरह कुछ पता नहीं चलते हैं, चाहे जितनी भी स्पीड हो। दिस इज़ वेरी नॉइस। हाईवे पे तो मज़े ही आ रहा है भाई, इस बाइक से कुछ अलग ही मज़ा सा आ रहा है। इंजन धुआं निकल रहा है ये तो, है ना। और बंजी को टूटे हुए अभी मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था, और अब दिखता है कि इंजन से प्रॉपर धुआं निकल रहा है। ये धुआं कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन सामने से काफ़ी ज़्यादा धुआं लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई एग्जॉस्ट लगा दिया इंजन के अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़ से धुआं निकल रहा था कि सोचो कि जो टोल रहा था उसने मुझे बताया कि आपके इंजन से धुआं निकल रहा है। मतलब बहुत ही विजुअल धुआं था, और इसको देखने के बाद सच में मतलब बहुत एक डर लग जाता है कि भाई इंजन सीज ना हो जाए, कुछ खराबी ना हो जाए। अब इंजन सीज होगा या नहीं होगा वो आपको आगे पता चलेगा। पहले ही निकल जाता धुआं निकलना था तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया ये। हेलो भैया, क्या होगा? पक्का कुछ नहीं है? हाँ चलो भाई चलते हैं। तो भैया धुआं तो निकल रहा था तगड़े से, लेकिन अब निकल गए तो चलेंगे। और आगे जो भाई जा रहे हैं हमारे, तो इन्होंने बड़ी ही हमारी मदद करी है, मतलब मोटिवेट किया है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, साथ में चल रहे हैं भाई। मथुरा तक जाएंगे, और मतलब करीब हम लोगों ने 15-20 मिनट बैठ के भी बातें करी, डिस्कस किया कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फ़िलहाल यही है कि जाते हैं, एक बार मैकेनिक होगा वहाँ पे दिखा लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर वापस चले जाएंगे। और जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और चल लेते हैं। और ये भाई अपने बुलेट से चल रहे हैं मस्त धड़धड़ाते हुए। ये बुलेट पूरी सूट कर रही है भाई के ऊपर वैसे। तो सोलो राइडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको नए लोग मिल जाते हैं। अगर समस्या आती है तो पता चलता है कि हाँ भाई इंसानियत लोगों में बची हुई है, वो रुक के आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब तक सोलो निकलोगे नहीं, पता नहीं करोगे कि चीज़ें कैसे होंगी क्या होंगी, तब तक दुनिया बड़ी अजीब लगती है। जब निकलोगे घर के बाहर तब पता चलता है कि हाँ बहुत लोग जो हैं वो आज भी अच्छे हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। काफ़ी तेज़ चला रहा है भाई वो बुलेट। चेक कर लेते हैं ना अभी तो। क्या एक बार चेक कर लेते हैं, अभी तो अभी भी आ रहा है।
ये टंकी लीक कर रही है क्या? अरे भाई तेरा इंजन खुला करो। क्या? इंजन का जो बोल्ट है ना, हाँ देखो जल्दी दिखाओ। स्टार्ट रहने दो, इसे दिखा दूंगा तुम्हें। देखो ये इसमें से देखो, ये लिखा है ये इंजन में। अच्छा ये लिखा है, ये पूरा ये चल रही है, ऑयल नहीं है इसके अंदर, मैं सही बता रहा। इंजन में से धुआं निकल रहे हैं इसमें से, वो ऑयल के द्वारा लीक है ना, तो उसमें से धुआं बन के निकल रहा है, जाएगी ना। तो ये होती है भाई फक्ड अप ट्रिप। मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा यार। पूरे इंजन की ऐसी की तैसी हो रखी है। अब तो कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि जा पाएंगे, तो अब वापस ही जा रहा हूँ। और वापस जाके यहाँ पे कोई मैकेनिक दिखता है तो फिर मैकेनिक देखेंगे, क्योंकि इंजन में लेजिट में एक जो है ना बोल्ट है इंजन का, वो खुला हुआ है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो मतलब पूरा सोचो इंजन ही जो है वो तगड़े से ज़्यादा डैमेज हो रहा होगा। मतलब क्या ही चल रहा होगा, आई हैव नो आइडिया भाई इंजन के अंदर क्या चल रहा होगा। यहाँ पे निकलते ही जो है वो मैकेनिक की शॉप है जहाँ पे भाई रुका हुआ है। ओके ये बाइक से हो जाएगी। इसमें इंजन से धुआं निकल रहा है, यहाँ पे नट बोल्ट कोई जो है वो खुला हुआ है तो उससे धुआं निकल रहा है। और अपडेट ये है, फ़िलहाल आ गए हैं शॉप पे। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं बाइक में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। और पूरी मतलब अभी 11:30 बजे हैं, अभी तक कहीं नहीं पहुँच पाए हैं। बस खाली बाइक ख़राब हो रही है, उसी को देखे जा रहे हैं। और देखो क्या होता है अभी, क्या निकलता है कुछ पता नहीं है। और जो भाई ने हेल्प करी यार, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है रॉकी भाई ने। मतलब वहाँ से मिल गए थे, टोल से मिल गए थे, टोल से लगातार साथ में रहे हैं। और उसके बाद सोचो बंदा ने अपना एक्सप्रेसवे छोड़ दिया जहाँ पे जा रहे थे, और फिर वहाँ पे नीचे आए, पूरा हेल्प किया सब। जब तक मैकेनिक तक नहीं छोड़े तब तक वो साथ में रहे, और अब हो गए हैं। तो भाई ऐसे लोग मिलना आजकल के टाइम पर बहुत ही कठिन है, बस मतलब हेल्प करने की इतनी इच्छा हो। तो फ़िलहाल बाइक ये खड़ी हुई है और सही हो रही है। और यहाँ पे बालक देख रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। बाकी माउंटेन ड्यू पियो और डरना नहीं है भाई, पहुंचेंगे आज माउंटेन ड्यू पियो के। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. एक टाइम बाद ना ये एक्सप्रेसवे बहुत बोरिंग लगने लगता है, और वो टाइम आ गया है। मतलब अब बहुत देर से चला रहा हूँ एकदम, ना कोई सामने है ना कोई बगल में है। मतलब तुम्हें कुछ मोड़ना ही नहीं है हैंडल, ना स्पीड कम करनी है, बस एक कांस्टेंट स्पीड पे बैठे रहो। मतलब वो बैठे फिर जो ना बोरियत होने लगती है यार। अब कुछ भी नहीं है यार, एकदम बंजर पड़ा हुआ है। बट वही है ना, जो नेशनल हाईवे होते हैं वो काफ़ी चलते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रहती है, बॉडी मूवमेंट रहती है, तो उसमें बहुत मतलब नींद नहीं आती है। इसमें नींद आ जाती है, मुझे कभी नींद आती नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे नींद आ रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, सिर दर्द हो रहा है थोड़ा। तो ये है भाई, और थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, बट फिर भी इतना नहीं है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। तो बस कांस्टेंट बस बैठे हुए हैं। तो यही है भाई, जल्दी से ख़त्म हो, थोड़ा सा अच्छा लगे। बंजर ज़मीन पड़ी है हमारे बगल में बिल्कुल एकदम। तो ऐसे कब तक पहुंच पाएंगे हम लोग घर पे? शाम होगा तभी चल पाएंगे हम लोग। हाँ शाम होगा तभी चल पाएंगे। बहुत हीट कर रही है यार। और फिर मुझे मिलते हैं ये दो भाई, जो बनारस से लेके पूरा उन्होंने नैनीताल, कैंची धाम सब घूम घाम के अभी वापस बनारस जा रहे थे। और इनकी भी सेम समस्या थी कि भाई एक्सपल्स में हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। और फिर हमने जो है कड़ी धूप में अपना दुख दर्द बांटा, और फिर थोड़ी देर बाद हमारी दोस्ती हो गई। तो वहीं से ले लेना। ओके भाई, हैप्पी जर्नी।
बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओके गाइस, लेट्स गो बेबी। और एवरीथिंग ऑल गुड बाबू, लेट्स गो। ओके भाई, ओके बाय 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 बाय। विले पार्ले, लेट्स गो भाई। जब बाइक चलती ना एकदम से इतनी तेज पसीना था, और जैसी बाइक चलाई है जो ठंडक पड़ी है, आहा हा हा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। और बज गए 1:36, डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं हो पा रहा है यार। मतलब लग रहा है सुबह से क्या मजाक चल रहा है भाई, क्या मजाक चल रहा है। और भैया जी हम उतर गए एक्सप्रेस वे से, और अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे 19 पे, जो कि हमको ले जाएगा हमारी मंजिल की ओर, जो है हमारा घर। वाह, इस हाईवे पे आने के बाद काफ़ी अपनापन सा महसूस होता है। और यहाँ से ये हाईवे सीधे आपको इटावा कानपुर की सैर कराते हुए ले जाएगा। और अब काफ़ी सही लग रहा है भाई बाइक चलाने में। थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया है, थोड़े लोग आ गए हैं, थोड़ी जो बोरियत जो फील हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। उसके साथ ही भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह से मतलब कुछ भी नहीं खाया, मतलब 1 कप चाय भी नहीं पिए भाई। तो अब भूख लग रही काफ़ी तेज़। वही टकाटक खाए थे, जो कि सब टकाटक हो गए पेट में, काफ़ी टाइम हो गया उनको खाए हुए। तो बस अब जुगाड़ करते हैं कि खाने का बढ़िया जगह देखते हैं जी। अब आ गए वो वाले टोल, जिन टोलों में हमको नहीं देना पड़ेगा टोल। वेलकम टू नेशनल हाईवे। आहा, कहाँ की बाइक की लाइन भाई, कहाँ की यहाँ है बाइक की लाइन। ओके, यही टेम्पो पीछे लगा लेते हैं भाई, टेम्पो पीछे। ओके भाई, डग 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 हो गया मामला। Here we go baby। कुछ तो पैसे बचते हैं भाई इन टोलों से, क्योंकि अब टोल ना एक्सप्रेस वे के काफ़ी महंगे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से है, मतलब काफ़ी महंगे हैं भाई, बाइक के साथ तो काफ़ी महंगे हैं। अब मज़ा आ रहा है भाई, ऐसे कर्व वर्व आ रहे हैं ना लगड़े में। मैं सही गया हूँ, मैं आगे जाके मिल ही जाएगा वैसे। मतलब ऐसे कर्व वर्व आ रहे हैं भाई, नज़ारे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब हाईवे पे थोड़ा सा वैसे करते करते मज़ा नहीं करता। और अब देखो स्पीड भी बढ़ाने का मन कर रहा है, 90-95 भी चला रहे हैं, तो वही है, हो जाता है। ये देखो सामने से लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो यही रीज़न है भाई, मैं हमेशा रात को प्रेफर करता हूँ बाइक चलाना, क्योंकि रात के टाइम पे ना ये लोग काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि क्रॉस करने वाले हो गए या जो लोकल्स के लोग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ऑटो वगैरह ये सब। और यही जो है मतलब मेन जो कह सकते हो नुएंस मचाते हैं रोड पे, या जो इधर उधर होते हैं वो यही लोग होते हैं। क्योंकि जो ट्रक वाले हैं या जो कार वाले हैं उनको पता है कि भाई डिपर देना, इंडिकेटर देना, वो एक बार वो कर भी लेंगे। लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता भाई। जो इधर के लोकल के होते हैं वो कहीं से भी कहीं भी टप जाते। देखो तुम सब उल्टे चलेंगे, सब उल्टे चलेंगे भाई, कोई सीधा नहीं जाएगा। देखो एक के बाद एक। और ये देखो सामने जो है अंकल, ये रोड क्रॉस करने की फिराक में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो भाई काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। मुंह धो लिया है, पानी पी लिया है, गन्ने का जूस पी लिया है, बड़ा गिलास 20 रुपए का, यहाँ आइए यहाँ। और वहीं आके हमने पी लिया गन्ने का जूस। ये देखो एकदम फुल स्पीड में चच्चा एकदम उल्टे आ रहे हैं, वो भी उल्टी साइड में उल्टे आ रहे हैं भाई। मतलब क्या बात है, क्या बात है। इंडिया में भाई बहुत तगड़ा मतलब वो है, समझ रहे हो तुम, ट्रैफिक सेंस। ये देखो ये भी उल्टे आ रहे हैं, कहाँ मुड़ना है, क्या मुड़ना है, इंडिकेटर कौन दे भाई। यहाँ कुछ नहीं होता भाई, बस चलते रहो भाई, बस चलते रहो। तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी 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 रिफ्रेश्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें मैंने गाने बहुत लाइट लगा दिए हैं, क्योंकि माहौल भी थोड़ा सा लाइट हो गया जी। क्या कहते हैं, आहा आहा यार, गन्ने जूता ठंडा था ना, मेरे गले में खराश हो गई है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज किया था प्लान में ये चेंज किया था कि मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर खाना खा लेता मेरे को नींद आ जाती है और फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने हल्का खा लिया, 1 टिक्की और 1 गन्ने का जूस और 1 बोतल पानी। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छा फीस हो रहा है, रिफ्रेशिंग फीस हो रहा है।
तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। और ये देखिए खेत खलियान। हम आ गए हैं इटावा। इटावा ज़िले में आपका स्वागत है। और अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरा घर 50 किलोमीटर बचता है भाई। सुपर एक्साइटेड यार भाई साहब। ये जो ताजी ताजी रोड बनती है एकदम चिकनी चिकनी भाई, इस पे बाइक चलाने का क्या अलग ही मज़ा आता है भाई। अभी ये देखो इसमें और इसमें ना बहुत डिफरेंस है। और जो बाइक चलाता है उसको पता है भाई, जो सुकून जो खुशी मिलती है ना एकदम ताजी ताजी चलाने भाई, एकदम मज़े आ जाता है यार। ओके हेलो जी, दिख रहा हूँ मैं, पता नहीं दिख रहा हूँ, बट बाय द वे दिस इज़ अवर लास्ट स्टॉप, जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही है क्योंकि बैंड बज चुकी है कमर की बहुत। लगातार ये वाला जो लास्ट का स्ट्रेच था वो 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींचे हैं और अभी यहाँ से बस 30-40 किलोमीटर रह रहा है। तो बस पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रिफ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर चल रहे हैं। इस टाइम ना जैसे कहीं भी एक्सप्रेस खड़ी कर रहा हूँ भाई, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, मन करता है देखते ही जाऊँ। बहुत प्यारी लग रही है भाई, ऐसे खड़ी हुई है ना रोड साइड, अलग ही चार्म आ रहा है बाइक के अंदर और एक अच्छा फील हो रहा है। और शाम होने वाली भाई, धूप चटक है, अभी 5:30 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है। तो जो अभी 5:30 बजे तक धूप लग रही है भाई, बहुत मतलब अभी टाइम लगेगा, अभी 1 घंटा लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, तो 6:30 तक लगभग पहुँच जाएंगे। सो वी आर बैक ऑन रोड और अब सिर्फ रह गया 17 किलोमीटर, लगेंगे 20 मिनट और उसके बाद बस हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। वाओ, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, इसीलिए इसमें इतना मज़ा आया। अगर ये आराम से हो जाता तो साइज़ में मज़ा ना आता इसमें। और अब मैं कह सकता हूँ भाई एक्सप्रेस में मज़ा बहुत आता है, भले ही धीरे चलती है, भले ही इतने अच्छे ब्रेक्स नहीं है, बट फील है, मतलब बाइक में फील है, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे कि कहीं भी खड़ी होती है या ऐसे रोक के देखो तो लगता है हाँ कि ये वो बाइक है जिससे तुम घूमने निकले हो, ये वो वाइब देती है। तो भाई बंद हो गई बाइक, अब चल नहीं रही है, काफ़ी देर से ट्राई कर लिया, अब जा रहे हैं इसको धक्का लगाने और आगे जो भी जगह आएगी वहाँ पे जाके जो भी होगा देखा जाएगा। भाई मतलब क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है सच में यार। अब तो मैं भी परेशान हो गया। मतलब जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था वही होता है कि अब बाइक पे आपको अकेले धक्का लगाना पड़ रहा है हाईवे पे और धीरे धीरे शाम ढल रही है। और दिक्कत ये है कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि अभी घर नहीं पहुँचे हैं और यहाँ से बाइक कैसे जाएगी क्या जाएगी कुछ भी आइडिया नहीं है और बस ऐसे ही धक्का लगाते रहते हैं। और फिर हम आ जाते हैं हीरो के शोरूम पे और यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक आ जाते हैं जितने भी उनके पास होते हैं और सब आके जो है इसको ट्राई करने लगते हैं, स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होती है। और फिर उसके बाद थक हार के ये बाइक यहीं पे जमा हो जाती है। हो जाएगी पे मैं पैदल हो गया, बाइक जमा हो गई है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुई। दिस इज एंड। उसके बाद काफ़ी ख़राब लगा जब बाइक को छोड़ के आए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रिप पे गए और बाइक को बीच में कहीं छोड़ के वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन अब ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है, हमेशा चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। और उसके बाद ये बाइक जमा हो जाती है और फिर अगले दिन कॉल आता है कि आप आ जाइए, आपकी बाइक यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती है। और ये जो है ये दूसरे सर्विस सेंटर पर जाएगी जो कि इटावा सर्विस सेंटर है। और फिर ये हमारी दीदी जी हैं हमको लेने आती हैं और तो ये बाइक ट्रिप बीच में फिर बन जाती है कार ट्रिप और हम लोग कार से काफ़ी घूमते हैं, मज़े करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम इसी बहाने दीदी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं जो सर्विस सेंटर जहां बाइक रखी हुई थी। अब यहाँ पे बाइक ठीक हुई है, अब यहाँ से ऑटो लोड कराएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो सिलसिला ऐसे चलता चला जा रहा है और दीदी भी परेशान हो रही है मेरे साथ साथ। और जी आ गई हमारी बाइक, अब ये लद के जाएगी यहाँ से आगे।
मैं क्या बता रहा हूँ जी ये इनको पता है ITI चौराहा कहाँ पर है। जी तो ठीक है ना चाचा, आप सीधा ITI चौराहा पहुँचिएगा। ये भैया भी गाड़ी से आ रहे हैं, पैसा भी आपको ये वहीं देंगे, ठीक है। मिश्रा है ना, मिश्रा हाँ, हीरो। मिश्रा हीरो है। तो आपका इस बाइक से दिल्ली से यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खराब रहा दीदी, बहुत बार खराब हुई, बहुत परेशानी का सामना। सोचा नहीं था कि ऐसे ई-रिक्शा पे लगी हवा तक आएगी। पूरे औरा खराब हो गया। सोचा था स्टाइल मारूंगा घर पे कि बाइक से आया हूँ और ये हो रहा है। और ये बाइक यहीं पे सबमिट हो जाती है क्योंकि इसका इंजन सीज हो गया, उसको बनने में 3-4 दिन लगेंगे। तो फिर इसके साथ ही ये व्लॉग की समाप्ति होती है। और बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत हेल्प की लोगों ने, और सफ़र कुछ अटपटा सा रहा, चटपटा सा रहा। और ये इंजन की हालत है, हर एक कंपोनेंट जो है इसका सीज हो चुका था। तो ये पूरा ही सब कुछ चेंज हो रहा है अब जब बाइक बन के आएगी तब मैं बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें हुई, कितना खर्चा आया, क्या हुआ। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस व्लॉग, दिस जर्नी। और सपोर्ट करते रहो भाई, इसका खर्चा निकल जाए बाइक का। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।